Welcome to our YouTube channel JSPI Classes. So today's topic of our video is Poisson distribution. So firstly we will take a look what is the meaning of Poisson distribution. Poisson distribution means a discrete probability distribution. सबसे पहले हमको पता है कि जो Poisson distribution है वो एक discrete probability distribution होता है. Second one is developed by French mathematician Dr. Simon Denis Poisson. जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें फ्रेंच मैथमेटिशियन डॉक्टर सिमोन डेनिस पॉइसन ने दिया था इन ईयर 1837 में सर सिमोन डेनिस पॉइसन ने हमको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन दिया था यूज्ड वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज वेरी स्मॉल. प्रोबेबिलिटी जो हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है वो उस जगह पर यूज होगा जहां पर किसी भी इवेंट के अकरेंस के चांस या सक्सेस के चांस बहुत कम होते हैं. Right, happening of any probability of an event is very small, that is rarely occurs. तो हम उस जगह पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करेंगे जहां पर हमारी किसी भी इवेंट की हैपनिंग के चांसेस बहुत कम होंगे. राइट, तो उसके बाद जो है हमारा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ. एग्जांपल लाइक किसी भी मैन्युफैक्चर कंपनी में डिफेक्टिव आइटम निकलने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं क्योंकि वो मतलब बहुत प्रिकॉशंस के साथ अपनी आइटम्स को प्रिपेयर करते हैं, तो डिफेक्टिव आइटम चांस बहुत कम होते हैं. इसलिए ये एग्जांपल बिल्कुल यहाँ फिट होता है. राइट, तो इसके बाद मैं आपको इसके यूजेस बताता हूँ, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ जिससे आपको इजीली समझ आए कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कहाँ कहाँ होता है और कहाँ कहाँ में ज़रूरी है. तो हमारा जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है वो है हमारा P is equal to x equal to small x is equal to e की पावर माइनस m into m की पावर x अपॉन x का फैक्टोरियल. राइट, जिसमें हमारा x पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equal to small x is equal to प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग x नंबर ऑफ सक्सेस है. ठीक है, मतलब हमको नहीं पता कि x नंबर ऑफ सक्सेस यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ पर क्या है, या नंबर ऑफ कितने ट्रायल्स से हमारा सक्सेस आ रहा है वो हमको यहाँ पे डिफाइन नहीं है, इसलिए हमने x नंबर ऑफ सक्सेस मान लिया. जो हमारा m है, m हमारा यहाँ पर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर है जो कि इक्वल होता है n into p. जो हमारा यहाँ पर e है, e यहाँ पर होते हैं हमारे एल्गोरिथम की बेस फॉर्म जिसकी हमारी वैल्यू होती है 2.7183. ठीक है, तो यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हम कुछ और बातें जो मैंने पहले आपको पिछले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में समझाई थी उसमें कुछ ये सेम ही है. जैसे n हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है जो कि इनफिनिटी तक होता है और p हमारा सक्सेस है जो कि इज इक्वल टू 0 है, और जो हमारा फेलियर है यानी क्यू है वो इज इक्वल टू 1 होता है क्योंकि यहाँ पर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सक्सेस के चांसेस कम होते हैं यानी कि 0, और जो हमारा फेलियर है उसके चांसेस हमारे ज़्यादा होते हैं जो हमने इक्वल टू 1 लिया है. NP इज इक्वल टू m होता है जो हमारा m की इक्वल है, जो हमारा पैरामीटर है यहाँ पर. राइट, तो m यहाँ पे आप मीन भी कह सकते हो जो कि हमारा n इंटू पी के इक्वल होता है. तो ये हमारा कुछ इसके डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला. अब हम इसकी जानते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ यूजेस और इसके कुछ क्वेश्चंस. तो हमारी जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो और उसके यूजेस क्या हैं तो हम डिस्कस करते हैं. तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. जो हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा स्टार्टिंग फ्रॉम होल नंबर्स यानी कि 0 1 2 3 ये हमारा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हमारे होल नंबर से शुरुआत होते हैं. नेक्स्ट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू. जो हमारी वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू है वो हमारी क्या है, जो हमारी वैल्यू ऑफ पी है वो हमारी सक्सेस की है और वैल्यू ऑफ जो क्यू है वो हमारी फेलियर की है. पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी जो वैल्यू ऑफ पी होती है वो इक्वल टू 0 होती है और जो हमारी वैल्यू ऑफ सक्सेस और फेलियर होती है वो हमारी होती है 1, बिकॉज यहाँ पर जो हमारी सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम होती है, किसी की हैपनिंग के चांसेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी यहाँ पर कम है और किसी के नॉन हैपनिंग के जो चांसेस हैं वो हमारे यहाँ पर क्यू है. इसका मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव प्रोबेबिलिटी भी इसको कह सकते हो. राइट, तो उसका जो हमारा थर्ड है वो हमारा मेन पैरामीटर है वो हमारा है m यानी कि मीन इज इक्वल टू n इंटू पी. जो हमारे सबसे मोस्टली हमारा जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होने वाला है वो है हमारा m जिसका मेन पैरामीटर है. राइट, उसके बाद शेप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. जो हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शेप होती है वो हमारी पोस्टली स्क्यूड होती है, बट एज m इंक्रीजेस द शेप डिमिनिशेस. इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि मान लो ये मेरी एक ग्राफ है जिसे मान लो मेरा m पहले ये था
फिर जैसे ही मेरा m बढ़ना शुरू हुआ तो उससे मेरी जो जो है वो भी हमारी नीचे आनी शुरू हो गई। बढ़ तो रही है लेकिन नीचे आनी शुरू हो रही है। ऐसे राइट। तो इसलिए जो हमारी इसकी जो शेप है वो डाउनवर्ड शेप पर डिमिनिश होने लग जाएगी। एज यहाँ पर मान लो हमारी वैल्यू 0.3 है, 0.7 है, 0.10 है और हमारी यहाँ 3 है। ठीक है, तो जैसे ही हमारे इसकी m की वैल्यू बढ़ती रहेगी तो उसके हिसाब से हमारी जो इसकी शेप है वो रहेगी तो पॉजिटिव स्क्यूड, बट इंक्रीजेस जैसे ही इंक्रीज हो रही है तो हमारी जो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू या इसकी जो शेप है वो डिमिनिश होना शुरू हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 0.3 था, फिर 0.7 हुआ, डिक्रीज होना शुरू हो गई नीचे। तो ये हमारी शेप है। तो इसे कॉन्स्टेंट्स है वो क्या क्या है इसका, सबसे पहले हमारा मीन इज इक्वल टू m इक्वल टू np। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कांस्टेंट है वो हमारा वेरिएंस इज डिनोटेड बाय न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू m। यहाँ पर हमारी एक खास बात ये है कि जो हमारा m और जो हमारा वेरिएंस है वो बिल्कुल इक्वल है, यानी कि मीन और जो हमारा वेरिएंस है वो बिल्कुल इक्वल है इनटू p के इक्वालिटी ऑफ m एंड न्यू स्क्वायर यानी कि वेरिएंस। हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो निकलेगा √m और जो हमारा मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है वो डिनोटेड बाय है β1 इज इक्वल टू 1 बाय √m। और जो हमारा कुर्टोसिस का जो मोमेंट कोएफिशिएंट है वो है β2 से डिनोट होंगे एंड इज इक्वल टू 3 + 1/m। तो इसका बहुत रेयरली यूज होता है, बट मेनली जो हमारा कांस्टेंट यहाँ आएंगे वो आएंगे मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। राइट, तो ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस, हम कहाँ अपने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कर सकते हैं। जो हमारे पहले यूजेस है वो है हमारा काउंट नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। जो हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे नंबर ऑफ डिफेक्ट काउंट करने में काम आता है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या कोई भी हमारी आइटम जिसमें हमें कुछ डिफेक्टिव आइटम्स को निकालना हो तो उसमें हम यूज करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हमारा काउंट नंबर ऑफ बैक्टीरिया। हम किसी भी केमिकल या किसी भी चीज में या पानी में या किसी भी केमिकल हम चेक करते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ काउंट ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं, तो उसमें हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट है हमारा काउंट नंबर ऑफ कैजुअलिटीज, जहाँ पर जैसे कि कोई एक्सीडेंट हुआ, कितने पीपल्स की डेथ हुई या कितने उसमें इंजर्ड हुए, तो वो हमारे होते हैं कैजुअलिटीज। तो उसमें नंबर ऑफ जो हमारे काउंट्स करने में काम आता है कितनी कैजुअलिटीज हुई। तो नेक्स्ट हमारा काउंट टाइपिंग एरर्स। हम टाइपिंग करते हैं तो उसमें जो एरर आ रहे हैं, कुछ गलती आ रही हैं, तो उनको काउंट करने में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन काम आता है। काउंट सुसाइड कमिट्स। हम किसी कंट्री, किसी एक स्टेट की बात कर रहा हूँ या उसके डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ कि इन 1 ईयर कितने पीपल ने सुसाइड किया है यहाँ पर, तो उनको काउंट करने में हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन काम आता है। तो नेक्स्ट हमारा काउंट डिफेक्टिव ब्लेड्स। एक ब्लेड मैन्युफैक्चर कंपनी है, उसमें कितने ब्लेड डिफेक्टिव निकल रहे हैं पर मशीन मैन्युफैक्चर्ड, तो उसमें हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, तो उसके बाद हमारा लास्ट है वो काउंट नंबर ऑफ डेथ इन रोड एक्सीडेंट, कि नंबर ऑफ डेथ काउंट करना इन रोड एक्सीडेंट में जो नंबर ऑफ डेथ हुई हैं उनको काउंट करने में हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल कि मैं कहूँ इन ए ईयर 2019 द नंबर ऑफ डेथ्स इन अ रोड एक्सीडेंट इज 2200। राइट, तो हमको इससे पता लग जाएगा प्रोबेबिलिटी जो हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें नंबर ऑफ डेथ इजीली काउंट हो सकती हैं। तो ये थे हमारे कुछ यूजेस और कुछ प्रॉपर्टीज। तो इसके बाद हम कुछ करते हैं इसके एग्जांपल्स कि हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज अपने क्वेश्चंस में कैसे ही कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि 2% स्क्रूज डिफेक्टिव, 2% स्क्रू डिफेक्टिव निकलते हैं किसी मैन्युफैक्चर्ड कंपनी में। एक पैकेट ऑफ 100 स्क्रू कंटेन्स 100 स्क्रूज का पैकेट कंटेन करता है। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है नो डिफेक्टिव स्क्रूज, कोई भी डिफेक्टिव निकले, 1 डिफेक्टिव निकले या 2 और मोर डिफेक्टिव निकले या 2 ज़्यादा डिफेक्टिव निकले, तो और हमको e की वैल्यू -2 की वैल्यू गिवन है 0.135। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको गिवन है p या क्यों गिवन है, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं 2% ऑफ स्क्रू डिफेक्टिव, जो हमारा 2% डिफेक्टिव है और हम निकालनी क्या है, डिफेक्टिव ही निकालनी है। तो हमारा जो p है वो यहाँ पर है सॉल्यूशन। जो हमारा हमने मान लिया लेट p इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव स्क्रूज, ठीक है, जो कि हम गिवन है 2%, इट मींस 2/100। राइट, जब हमारे पास p आ गया
हमारे पास यहाँ P है और जो हमारा जो n है वो नंबर ऑफ आइटम जो हमारी 100 है, जो हमारा n है वो 100 है, तो मैं मीन इजीली निकाल सकता हूँ n इंटू पी। n हमारा है 100 इंटू पी 2/100, तो जो हमारा मीन आ गया वो आ गया 2। m इज इक्वल टू 2 और इज इक्वल टू मीन। राइट, यहाँ तक क्वेश्चन समझ आया। मैंने यहाँ पे सिर्फ डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी मैंने p मानी, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ p थी वो मैंने प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव की वैल्यू 2% हमको गिवन है 2/100, हमको n गिवन है यहाँ से 100 स्क्रूज, तो हमने n इंटू पी कर दिया तो हमारा 2 आ गया, ये हमारा आ गया मीन। अब इसके बाद हम निकालेंगे डिफेक्टिव आइटम की, यानी कि कोई भी डिफेक्टिव स्क्रू हो ना, एक डिफेक्टिव हो या दो या दो से ज़्यादा डिफेक्टिव हो, तो उसके हम सबसे पहले बात कर रहे हैं फर्स्ट की, जिसमें नो डिफेक्टिव स्क्रू हो। राइट, मैं पहले बात करता हूँ फर्स्ट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्टिव, यानी कि जीरो डिफेक्टिव। अब हमको यहाँ पर इस फॉर्मूला में पुट करने की, जो हमारा फॉर्मूला पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हमारा जो फॉर्मूला है वो होता है p इज इक्वल टू x इज इक्वल टू यहाँ पर होगा 0 क्योंकि नॉट डिफेक्टिव है, इज इक्वल टू e की पावर -2 क्यों, e की पावर मुझे हमारा m था वो 2 था तो हम -2 लेंगे, e की पावर -m होती है तो यहाँ पर 2 लेंगे -2 मल्टीप्लाई m हमारा था 2 की पावर x, ऐसे x हमारी यहाँ पर 0 है कौन 0 फैक्टोरियल। राइट, हमने सिर्फ इजीली में सिंपल फॉर्मूला पुट किया। अब ये वैल्यू पुट करते हैं, एक बार -2 की जो गिवन है 0.135 और ये हमारी होती है 1। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया वो आया हमारा 0.135 जीरो डिफेक्टिव की। राइट, इसके बाद हम जो बात करेंगे वो सेकंड की। सेकंड हमें कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ वन डिफेक्टिव, एक डिफेक्टिव आइटम हो या एक डिफेक्टिव स्क्रू हो, तो उसके साथ हमारा जो x इज इक्वल टू, जब x इक्वल टू x करते थे वो हमारे यहाँ पर x है, यानी कि जो हमारे सक्सेस जो प्रोबेबिलिटी वो है 1। राइट, तो मैं अब लिखूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 e की पावर -2 जो हमारा m था और 2 की पावर हमारे यहाँ पर लगेगी 1 और अपन 1 फैक्टोरियल। राइट, e की पावर -2 पर वैल्यू गिवन है 0.135, 2 की पावर इंटू 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 0.270। ये हमारा आंसर है वन डिफेक्टिव आइटम का। राइट, तो जो हमारा लास्ट बचा वो है हमारा टू और मोर देन टू डिफेक्टिव्स। तो मैं थर्ड बात कर रहा हूँ, थर्ड पार्ट की मैं, इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ टू और मोर डिफेक्टिव। राइट, अब देखिए यहाँ पर टू और मोर डिफेक्टिव, दो या दो से ज़्यादा डिफेक्टिव हैं। ठीक है, अब इसको तो हमारे यहाँ पर हमारे पास टोटल 100 है। अब 100 भी डिफेक्टिव हो सकते हैं, ना तो 0 डिफेक्टिव होंगे ना 1 डिफेक्टिव होंगे, उससे ऊपर अप टू 100 सारे डिफेक्टिव हो सकते हैं। तो इसके हम क्या करेंगे, हम 100 की प्रोबेबिलिटी को इंडिविजुअल ना निकाल कर हम क्या करेंगे, हमको पता है प्रोबेबिलिटी टोटल 1 होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिफेक्टिव। जो मैं डिफेक्टिव की है, अगर मैं 1 में से 0 डिफेक्टिव की और 1 डिफेक्टिव में लेस कर दूं तो मेरी 2 और मोर डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। देखते हैं कैसे। 1 माइनस 0 की हमारी थी वैल्यू 0.135 प्लस जो हमारी 1 की थी वो हमारी थी 0.270, 1 माइनस 0.405 हमारी वैल्यू आई वो आई हमारी 0.595। तो ये हमारा आंसर आएगा 2 और मोर देन 2 डिफेक्टिव आइटम्स का। तो ये हम ऐसे करेंगे जब हमको क्वेश्चन में P गिवन हो। ठीक है, इसके बाद वो टॉपिक आएगा जिसमें आपको क्वेश्चन में M गिवन होगा और आपको ये सब वैल्यू निकाल के हमको क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। तो इससे जो नेक्स्ट है हम देखते हैं, जब हम क्वेश्चन में M गिवन हो तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें हमको क्वेश्चन में M गिवन है और हमको P निकालना है या फिर सक्सेस जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालनी है। पहले हमको P गिवन होता था, अब हमको क्वेश्चन गिवन है M। तो आगे देखते हैं पहला क्या है। बिटवीन 2 to 4 PM एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स इज 2.5। अब देखिए यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स गिवन है, यानी कि हमको यहाँ पे गिवन है M। राइट, फाइंड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मिनट कि 1 मिनट में
एक पार्टिकुलर मिनट में कि कोई भी कॉल ना आए, नो फोन कॉल, एग्जैक्टली 3 कॉल्स आए और एटलीस्ट 2 कॉल्स, कम से कम 2 तो आए ही हैं, 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको पता है गिवन क्या है हमको, m इज इक्वल टू 2.5 और इज इक्वल टू NP। हम निकाल रहे हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारा नो कॉल्स, यानी कि जो हमारी है 0 कॉल्स है, तो मैं वैल्यू पुट करूं अगर e की पावर माइनस m, m हमारा 2.5, e की पावर माइनस 2.5, m हमारा 2.5 है, की पावर 0 और 0 फैक्टोरियल, राइट। अब देखो यहाँ को 2.5 तो गिवन है नहीं, लेकिन 2 और 0.5 अलग गिवन है, तो इसका मैं अलग तोड़ सकता हूँ क्योंकि हमारा बेस सेम है और पावर हमारी हो जाएगी ऐड, यानी कि e की पावर माइनस 2 लिख सकता हूँ मैं, इंटू में e की पावर माइनस 0.5 लिख सकता हूँ, ठीक है। बेस सेम होता है तो पावर हमारी ऐड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ माइनस 2.5 हो जाएगी, तो इसके बाद अगर वैल्यू में लिखूँ तो माइनस 2 गिवन है, माइनस 0.5 ही गिवन है हमको, तो 0.1353 इंटू 0.6065, जो कि हमारी वैल्यू आएगी 0.0821, ये हमारी वैल्यू आ गई नो फोन कॉल्स की हमारी वैल्यू है हमारी 0.0821, जो हमारी प्रोबेबिलिटी है इसकी, राइट। इसके बाद हम बात करें एग्जैक्टली 3 कॉल्स। अब मैं निकालने 3 कॉल्स की, तो हमारा सेकंड पार्ट है वो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 कॉल्स, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे x इज इक्वल टू जो हमारा स्मॉल x था वो यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा, तो मैं पुट कर रहा हूँ वैल्यू x इज इक्वल टू 3, e की पावर सेम y माइनस 2.5 इंटू 2.5 की पावर 3 और 3 फैक्टोरियल, ठीक है। मैं इसको सेम वही तोड़ के करूंगा तो हमारी वैल्यू आएगी 0.081821 मल्टीप्लाई 2.5 की पावर 3 हमारी होती है 15.625 अपॉन में हमारी होगी 3 फैक्टोरियल यानी कि 6, ठीक है। जब मैं तो सॉल्व करूंगा तो हमारा 0.2138 ये हमारा आएगा आंसर इसको सोल्व करने पर, ठीक है। तो ये हमारा हमने निकाल दिया एग्जैक्टली 3 कॉल्स की, हमारे पास 3 कॉल्स एग्जैक्टली हमारे पास 3 कॉल्स ही आए, तो उस केस में हम करेंगे क्वेश्चन को ऐसे ही। और जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है वो है हमारा एट लीस्ट 2 कॉल्स, एट लीस्ट 2 कॉल्स। जब हम क्वेश्चन में एट लीस्ट गिवन हो तो हम क्या कर सकते हैं, या तो सबके इंडिविजुअल निकाले या फिर 1 माइनस जो मैं क्वेश्चन में गिवन थी यानी कि 0 1 या 2 जैसे भी क्वेश्चन में गिवन होगा उससे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल ही कर रहा हूँ, पहले मैं आपको बता चुका हूँ क्योंकि प्रोबेबिलिटी टोटल हमारा 1 होता है, एट लीस्ट 2 कॉल्स, ठीक है। अब 2 कॉल्स हमारे पास एग्जैक्टली एट लीस्ट चाहिए, कम से कम 2 चाहिए। अगर मैं हमको नहीं पता कि यहाँ पर n कितना है, नंबर ऑफ कितने टोटल कॉल्स आ सकती हैं, कुछ भी है, तो हमने सिंपली क्या एनालाइज करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कॉल्स और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कॉल, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एटलीस्ट 2 कॉल कम से कम 2 चाहिए, 2 से नीचे कोई भी नहीं चाहिए, तो 0 1 लेस कर देंगे 1 में से, तो हमारी एटलीस्ट 2 कॉल्स आ जाएंगे। तो लेस करते हैं 1 माइनस हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0821, ठीक है। और इसकी वैल्यू आएगी हमारी, मैं यहाँ कर देता हूँ, e की पावर माइनस 2.5 इंटू 2.5 पावर 1/1। ये इसकी वैल्यू जब सोल्व करेंगे वो हमारी आएगी 1 माइनस 0.0821 प्लस ये हमारी होती है हमारी 0.821 इंटू 2.5, दैट मीन 0.821 है इंटू 2.5 में मल्टीप्लाई किया तो हमारी जो वैल्यू है 1 माइनस 0.821 प्लस ये हमारी हो जाएगी माइनस 1 माइनस 0.28735, जो कि हमारी हो जाएगी वैल्यू 71265। तो ये हमारी वैल्यू है एटलीस्ट 2 कॉल्स की। तो इस तरह क्वेश्चन हम अपने यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं जिसमें हमको m गिवन और p गिवन हो। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। इसके बाद जो एक लास्ट टॉपिक रह गया वो हमारा है फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो हमारा आज की लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना सेम एज फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो उसका मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो हमारा ये टॉपिक थोड़ा रह गया था, मैंने डायरेक्ट एग्जांपल करवाया था। तो इस केस में इसमें मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई करके बता दूंगा कि दोनों, क्योंकि यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक और थोड़ा जो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक है बिल्कुल यहाँ पर सेम है, बट थोड़ा एग्जाम्पल का फर्क है और हमारे फॉर्मूले का फर्क है। तो ये देखते हैं।
तो हमारा फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या है, हमको पता है कि हमारा मीन निकलता है समेशन fx into n अपॉन n, सॉरी हमारा मीन निकलता है वो हमारा होता है समेशन fx अपॉन में n, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप है वो हमारा होगा वैल्यू ऑफ e की पावर माइनस m इफ गिवन द क्वेश्चन, बट इफ नॉट गिवन द क्वेश्चन then by a formula we will calculate the value of e की power minus m. What is the formula? The formula is e की power minus m is equal to reciprocal of antilog m into 0.4343, ठीक है। हमने क्या करना है यहाँ पर, हमने रेसिप्रोकल करना है एंटीलॉग की वैल्यू जो हमारा m होगा उसकी मल्टीप्लाई 0.4343 से कर कर हमको उसका एंटीलॉग करना है, उसका रेसिप्रोकल करना है, यानी कि 1 अपॉन करना है इसका अपॉन 1 में जो हमारा एंटीलॉग आएगा ये, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा ये फॉर्मूला, हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यूज। उसके बाद जो लास्ट है उसमें हमको क्या करना है, हमको वैल्यू निकालनी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की जो निकलेगी f e into x या n into p of x। यहाँ पर p of x हमारा है p into में जो हमारे सक्सेस के जो हैं ट्रायल्स के जो एक्सपेरिमेंट जो हमारे रिजल्ट्स हैं 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। तो n जो हमारा होगा उसके मल्टीप्लाई अगर हम p of x से कर दें तो हमारा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, सेम एज वी हैव डन इन बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन, राइट। तो हम इसका एक क्वेश्चन लेके आपको इसे समझाता हूँ कैसे होगा ये। मैंने फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जांपल लिया है जो कि गिवन है, डेप्थ हमको गिवन है 0 से लेकर 4 तक और फ्रीक्वेंसी गिवन है 1096522 3 and 1 एंड आल्सो फाइंड मीन एंड वेरिएंस। बट इस क्वेश्चन में हमको e की वैल्यू e की माइनस m गिवन नहीं है या हमको m गिवन नहीं है, तो इसके सबसे पहले हम निकालेंगे m। तो निकाल देखते सॉल्यूशन इसका, डेप्थ्स फ्रीक्वेंसी दैट मींस हमारा होता है f और fx निकालेंगे। डेप्थ हमको 0 गिवन है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। हमको 0 फ्रीक्वेंसी गिवन है 109 65 22 3 एंड 1, जो हमारा टोटल होगा वो होगा हमारा 109 65 74 plus 22 86 plus 96 plus 3 99 plus 1 200 हमारा ये फ्रीक्वेंसी। अब एफ एस टोटल करते हैं, हमारे एफ एक्स है हमारा ये एफ है 0 65 44 6 एंड 1, ठीक है। जो हमारा एफ एस टोटल आएगा वो आएगा हमारा 122। हम मीन निकालते हैं, मीन हमारा फॉर्मूला मैंने आपको बताया सबसे पहले जो पहला स्टेप था हमारा वो था समेशन एफ एक्स अपॉन एन जो कि हमारी हो जाएगी वैल्यू 122 अपॉन 200 जो हमारी आएगी 0.61। तो हमारा जहाँ पर मीन आया वो आया हमारा 0.61। तो हम अब इस वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हमको सेकंड फॉर्मूला जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया जब क्वेश्चन में हमको वैल्यू गिवन ना हो m की, तो उस केस में हम एक फॉर्मूला यूज करके हम m की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं m की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला था वो था हमारा रेसिप्रोकल ऑफ एंटीलॉग, जो हमारा वो थी हमारी वैल्यू वो थी हमारी 0.61 इंटू 0.4343। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी एंटीलॉग 0. इसकी जो आती है वो आएगी रेसिप्रोकल ऑफ एंटीलॉग 0.26492, राइट। जो इसकी हमारी जब सोल्व करेंगे एंटीलॉग को जब सोल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 0.5432, राइट। हमारी जो वैल्यू आई हमारी 0.61 की वो हमारी वैल्यू आई ये, राइट। अब इस क्वेश्चन में हम सेम वही फॉर्मूला यूज करके या सेम वही चीजें यूज करके हम एक्सपेक्ट यहाँ पर ये वैल्यू माइनस 0.61 इज इक्वल टू 0.5432, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ n इंटू पी ऑफ एक्स या f इंटू एक्स। अब यहाँ पर मेरे पास 0 है, ठीक है। हम 0 को यूज करके e की वैल्यू माइनस 0.61, अब यहाँ पर 0 है तो 0.61 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल इनटू n यानी कि हमारा 200 था, राइट। इसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है 0.542 इनटू 200
जो हमारी वैल्यू वो आई हमारी 108.64। ठीक है, जो हमारा जब हमारा डेप्थ 1 हो x1 हो तो a की वैल्यू -0.61 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 208, इसकी जो वैल्यू आएगी 66। नेक्स्ट हमारा a की वैल्यू -0.61, जो हमारी 0.61 है इसकी पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 200 इज 20। ऐसे ही हम जब 3 की निकालेंगे तो अपॉन 3 फैक्टोरियल आ जाएगा इंटू 200 आ जाएगा। यह हमारी की वैल्यू -0.61 और 0.61 की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 4। और लास्ट हमारा बचा हुआ हमारा 4, हमारी e की वैल्यू -0.61 इंटू 0.61 की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 200, जो कि हमारी लास्ट में वैल्यू बचेगी वो आएगी हमारी ओनली 1। तो इस तरह से हम अपनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर मीन निकाला, मीन के बाद हमने इसकी वैल्यू निकाल के जो हमारा फॉर्मूला था वो पुट किया। अब हमारा मीन आ गया, अब वेरिएंस निकाल के जो फॉर्मूला वो हमारा क्या होता है, जो हमारा मीन और वेरिएंस होता है वो इज इक्वल टू m होता है। एज वी नो दैट m इज इक्वल टू np इज इक्वल टू न्यू स्क्वायर, राइट। तो जो हमारा मीन है वही हमारा वेरिएंस है। तो हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व, जो कि हमारी वैल्यू 0.61। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू 109 भी हो सकती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक में आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स हैं, उन नोट्स में जो क्वेश्चन है उनको प्लीज प्रैक्टिस करें। तो हमारा ये टॉपिक और ये चैप्टर इसके साथ कंप्लीट होता है। We have completed 3 chapters. First one is index number, second one is probability, and third one is probability distribution and parts, binomial distribution and Poisson distribution. In the next video, we will study normal distribution and its properties, its applications and its uses. So, thanks for watching our video. Please subscribe our channel, like, share and comment.